वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है क्रैश कोर्स में आपको डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ाया जा रहा है। एग्जामिनेशन आपके पास है और काफ़ी नज़दीक है, आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी के दृष्टिकोण से यह बनाया गया है और आप जल्दी से जल्दी इसको देखें और इसे जो है परचेज भी करें और इसे इसके अनुसार चलें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 ईयर्स के हैं वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं और उसके साथ साथ इसके क्वेश्चन बता देते हैं। तो सबसे पहली बात तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n, यह अगर है तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा जो है इसका एक्सपेंशन होगा, यानी कि इस पावर का एक्सपेंशन, यानी कि n थीटा कर देंगे और साइन n थीटा कर देंगे, यह है। ठीक है, आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर माइनस n हो तब क्या करेंगे। तो आप देखो, अगर cos माइनस n थीटा होता है तो cos में जो माइनस एंगल होगा वो प्लस हो जाता है, cos थीटा ही होता है, तो cos n थीटा, और यहाँ पर साइन माइनस n थीटा अगर हो जाता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन एंगल अगर आप देखें साइन माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें और यहाँ पर ये हो जाएगा आई साइन एन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू अगर यहाँ पर माइनस में है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n है, तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा ये हो जाएगा। एंड यहाँ पर cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा पावर माइनस n है, तो यह क्या हो जाएगा, cos n थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई साइन n थीटा। यह आपका चार फार्मूला हो गया। ये एक ही फार्मूले से बने हुए चार फार्मूले हैं। और फिर पांचवा क्या है, अगर हम कहते हैं cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक, और cos बीटा प्लस आई साइन बीटा अगर है और इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी अनुसार अगर ये माइनस में है, एक माइनस में है, तो क्या होगा, यानी कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और cos बीटा माइनस आई साइन बीटा अगर ये है तो यह cos अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा ये हो जाएगा। और 7 में cos अल्फा और माइनस आई साइन अल्फा है और यहाँ पर cos बीटा प्लस आई साइन बीटा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos अल्फा माइनस बीटा माइनस आई साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि यह दोनों जगह माइनस हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और यहाँ अल्फा माइनस बीटा। और आठवां जो है cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा और cos बीटा माइनस आई साइन बीटा, अगर दोनों जगह माइनस है, ध्यान रखें आप, अगर दोनों जगह माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और फिर cos अल्फा प्लस बीटा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यह बीटा है, अल्फा प्लस बीटा।
ये आप ध्यान रखिए, इन्हीं फार्मूलों पर यह टोटल आपके क्वेश्चंस डिमॉर्स थ्योरम के लग रहे हैं। और डिमॉर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आज मैं बता दूंगा, और इसमें जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट लेक्चर पर उसको बताया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। अब जो है क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन एक सॉल्व किया जाए। यह बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, cos 3 थीटा, क्वेश्चन नंबर 1, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा पावर 4 अपॉन cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा पावर 3। ठीक है, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे ये आप ध्यान रखें। तो ऊपर आप देख रहे हैं इसका यानी कि डिमॉर्स थ्योरम पर यह किस तरह से एक्सपेंशन होगा। तो cos 3 थीटा 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 थीटा प्लस आई साइन 3 4 जा 12 थीटा अपॉन, यहां पर भी वही चीज होगा, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि n थीटा आपने मल्टीप्लाई किया था सेम उसी सिस्टम पर है, वही फार्मूला है। आप जो है क्या लिखें, cos 12 थीटा, इस 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस आई साइन 12 थीटा। इसमें कोई खास बात है ही नहीं है, यह बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा और इंटू ये ऊपर ले जाएंगे तो इन पर पावर -1 हो जाएगा। आप जानते हो cos 12 थीटा माइनस आई साइन 12 थीटा पावर -1। ठीक है, अब -1 पावर है वो भी इसके एंगल में मल्टीप्लाई होगा, बस ध्यान रखना है कि एंगल्स में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा cos 12 थीटा माइनस 12 थीटा, तो cos माइनस 12 थीटा cos 12 थीटा ही होगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसका होगा तो 12 थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन 12 थीटा माइनस 12 थीटा होगा तो माइनस साइन 12 थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या हमने बताया है, साइन अगर माइनस 12 थीटा हो गया तो माइनस साइन 12 थीटा हो गया ना। तो ये जो है माइनस क्वांटिटी में है तो माइनस ऑलरेडी भी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 12 थीटा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब जरा देखें यहाँ पर, तो cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा सेम है, लेकिन अगर अल्फा बीटा के रूप में भी अगर हम लें, मल्टीप्लाई का जो हमने फार्मूला बताया है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि cos 12 थीटा प्लस 12 थीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा मान लें या बीटा मान लें वही फार्मूला होगा, प्लस आई साइन 12 थीटा प्लस 12 थीटा, दो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स का ही पोलर फॉर्म है, उसी पर ये पावर लगते हैं तो पोलर का एक्सपेंशन ये हो जाता है। और इसने डिमॉरस ने ये फाइंड आउट किया था या सॉल्व किया था, इसलिए डिमॉरस थ्योरम के नाम से आता है। ये 12 थीटा प्लस 12 थीटा ये क्या होगा, 24 थीटा प्लस आई साइन 24 थीटा। ठीक, यह क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, cos
cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा पावर 5/3 cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा पावर 5/3 and cos 4 theta minus I sin 4 theta cos 4 theta minus I sin 4 थीटा पावर 3/4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 5/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो cos क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 3 थीटा माइनस आई साइन 5/3 n की जगह 5/3 है इंटू 3 थीटा ये हो जाएगा। और cos इसमें क्या होगा cos 4 यानी कि 3/4 इंटू 4 थीटा एंड माइनस आई साइन 3/4 इंटू 4 थीटा। तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया cos 5 थीटा आई साइन 5 थीटा ये हो गया, और cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा। देखिए दोनों माइनस में ही है, नहीं एक प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में लिखिएगा उसे माइनस में लिखिएगा, क्वेश्चन यही है। अब जो है यहाँ 5 थीटा और cos 3 थीटा यानी कि अल्फा और बीटा के रूप में है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हर जगह माइनस हो जाएगा। तो आप जरा ध्यान दें, cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा उसका फार्मूला है cos अल्फा माइनस आई cos बीटा, आई cos साइन अल्फा, cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा cos बीटा प्लस आई साइन cos साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है cos अल्फा माइनस बीटा माइनस आई साइन अल्फा यानी कि 5 थीटा माइनस 3 थीटा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ cos 2 थीटा आई साइन 2 थीटा यह हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई cos फाइव यानी कि 5 में है ये 1 प्लस साइन 5, 1 प्लस साइन 5 प्लस आई cos 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 माइनस आई cos 5 पावर ये है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है cos n पाई बाई 2 माइनस n पाई बाई 2 माइनस n पाई प्लस में है प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस n पाई। ठीक है, यहाँ एच सोल्यूशन में 1 प्लस साइन 5 प्लस आई cos 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 माइनस आई cos 5 पावर यह है। अब यहाँ पर चूंकि 1 प्लस साइन 5 है
तो यहाँ पर दिक्कत है कि अगर cos पाई होता तो हम इसे फार्मूले में ला सकते थे, तो हम इसे cos पाई और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो sin फाई में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के अनुसार यह 1 प्लस साइन फाई यानी कंप्लीमेंट्री एंगल ले लीजिए, cos पाई बाई 2 माइनस फाई हो जाएगा। cos पाई बाई 2 माइनस फाई साइन फाई होता है, उसी तरह से प्लस आई टाइम्स cos को आप लिख सकते हैं साइन फाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 माइनस फाई, ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन फाई यानी कि 1 प्लस साइन फाई को cos पाई बाई 2 माइनस फाई और माइनस आई साइन पाई बाई 2 माइनस फाई, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर लिख सकते हैं आप तो यहाँ पर 1 प्लस cos x का फार्मूला यूज कर लेंगे आप, जो है ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos फाई क्या होता है या 1 प्लस cos थीटा क्या होता है। तो आप देखिए 1 प्लस cos थीटा आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला आप यूज करेंगे अब, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा के जगह अगर इसे सपोज करिए थीटा हो तो उस तरह से यूज कर सकते हैं। अब थीटा की जगह जो भी है वह वहां पर आ जाएगा। तो एक बार इसे ध्यान रखिए आप कि ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 यानी कि 1 बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। और प्लस आई साइन वाले पार्ट को भी आप तोड़ सकते हैं, साइन थीटा आप जानते हो हाफ एंगल में साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक। तो आई साइन थीटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स कर लो आप साइन 1 बाई 2 पाई बाई 2 5 और cos 1 बाई 2 एंगल हाफ कर दो पाई बाई 2 माइनस 5 पावर अपॉन सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में यानी कि हर में भी होगा। तो हर में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5 और माइनस आई साइन, तो यहाँ पर 2 भी लिखेंगे क्योंकि हाफ एंगल फार्मूले में 2 आता है, 2 साइन 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5 और cos 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5, ठीक। यह पूरा हो जाएगा और यहाँ पर ये फार्मूला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जगह मिलना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अब 2 और cos स्क्वायर और cos 1 बाई 2 पाई बाई 5 पाई बाई 2 माइनस 5 इसको बाहर निकालो आप, क्या हो जाएगा 2 और इसमें कर्ली ब्रैकेट में आप लिख लो 2 कॉमन कर लिया। अब cos क्या कॉमन किया 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5 और कर्ली ब्रैकेट में कर लो, दोनों जो है आपके बचे रहेंगे cos 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5 प्लस आई साइन 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5, ये हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स cos, यहाँ से भी आप वही दोनों cos में है, दोनों टर्म में cos है, आप कॉमन कर लो तो 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5 और आई साइन 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 5 पावर 1। तो अब देखो आप ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे की cos पाई वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, आप
पावर n दोनों ऊपर नीचे अलग अलग कर लीजिए और इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 1/2 की जगह पर π/4 माइनस 5/2 कर लीजिए आप, ठीक, प्लस आई साइन π/4 माइनस 5/2 और इस पर पावर क्या हो जाएगा, इस पर कर्ली ब्रेसेस में लिखिए पावर को या बिग ब्रैकेट पर कर दीजिए, पावर या ऊपर अलग हो गया और नीचे का जो टर्म है cos π/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, π/4 माइनस 5/2 और माइनस आई साइन π/4 माइनस 5/2। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, बस लिखना अधिक है इसमें, ठीक है। आपको एंगल चूंकि बड़ा मिल गया है तो उसे पूरा पूरा लिखना ही होगा। n का पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, cos n π/4 माइनस 5/2। आप n को अंदर ही भेज दो तो सीधे सीधे आप लिखो n पाई और n फाई, ठीक, एक साथ हो जाएगा n फाई/2 प्लस आई साइन n π/4 माइनस n फाई/2 अपॉन, आप देखो n का चूंकि मल्टीप्लाई होगा एंगल में होगा, एंगल में होने का मतलब ये दो पार्ट में है, बाइनोमियल है, तो दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे n से ही, और आराम से इसे करना, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर भी n π/4 माइनस n फाई/2 माइनस आई साइन n π/4 माइनस n फाई/2। अब चूंकि आपने ऐसे पहले वाला क्वेश्चन भी देखा होगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos n π/4 माइनस n फाई/2 प्लस आई साइन n π/4 माइनस n फाई/2। ये कर्ली ब्रेसेस में आप ले लें और अगेन दूसरा होगा तो यहाँ cos n π/4 माइनस n फाई/2 और माइनस आई साइन n π/4 माइनस n फाई/2 पर पावर, यहाँ आपको बिग ब्रैकेट ही कर लें तो और अच्छा रहेगा, जगह कम लेगा, पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पर भी आप बिग ब्रैकेट कर लें, ठीक है। तो यह वहाँ पावर -1 हो गया, तो यहाँ पर पावर -1 जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे, हल्का सा हम, हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यह पावर आकर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos n π/4 माइनस n फाई/2 ये हो जाएगा प्लस आई साइन n π/4 माइनस n फाई/2, यह एक ब्रैकेट में है। और जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसका पावर इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पावर हमने 1 लिखा है इसका, और यहाँ cos n π/4 माइनस n फाई/2 और माइनस आई साइन n π/4 माइनस n फाई/2, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और यह वैल्यू आ गया। ये देखिए सेम चीज है, ठीक है। तो आप चूंकि सेम होने की वजह से यह स्क्वायर हो जाएगा, cos n π/4 माइनस n फाई/2 प्लस आई साइन n π/4 माइनस n फाई/2 होल पावर 2, ये हो जाएगा। अब चूंकि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा cos
n पाई बाई 2 में मल्टीप्लाई तो 2n पाई बाई 4 माइनस 2n पाई बाई 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आई साइन 2n पाई बाई 4 माइनस 2n पाई बाई 2। तो 2 से 2 कट गया और 4 से ये 1 2 जा 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा cos n पाई अपॉन 2 माइनस n पाई प्लस आई साइन n पाई बाई 2 और n पाई। ठीक है, और यह जो है RHS, ये क्या हो गया रूट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है डिमॉर्गन थ्योरम के अनुसार, डिमॉर्गन थ्योरम की सहायता से। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जो कि बोर्ड में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? यहां पर 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस आई पावर n 1 माइनस आई पावर n इक्वल टू n 2 पर पावर n बाई 2 प्लस 1, 2 पर पावर n बाई 2 प्लस 1 एंड cos n पाई बाई 4, cos n पाई बाई 4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे आप LHS सॉल्यूशन में। LHS ये लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस आई पावर n। इसको पोलर फॉर्म में बदलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि जिस तरह ये जितने क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे, उसको पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप में बदलकर उस पर पावर n आप लेकर इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो सबसे पहली बात अगर इन दोनों का देखें तो वैल्यू में क्या आएगा, यानी कि 1 का वैल्यू वही सेम नहीं होता कास का जो कि साइन का होता है, क्योंकि कास में 0 डिग्री पे आएगा, साइन में 90 डिग्री पे आएगा। तो ऐसा कौन सा वैल्यू ले लें कि दोनों के लिए सेम हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट यानी कि जो मान लीजिए x प्लस आई वाई है तो x की जगह पर 1 है और y की जगह पर 1 है, दोनों का स्क्वायर लेकर और आप अंडर रूट ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आप देख लें 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट में लेंगे आप अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 से दोनों को डिवाइड कर दें। ठीक, तो आपको जो है ये पोलर फॉर्म चेंज करने में आसानी हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो अंडर रूट 2 से डिवाइड करने का मतलब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब तो डिवाइड करेंगे, तो अंडर रूट 2 प्लस आई और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए हमारा वैल्यू भी न बदले क्योंकि अंडर रूट 2 इसीलिए हमने लिख दिया कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू यही आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स के स्टेप में जब हम इक्वल लिखते हैं तो इक्वल क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका मान जो पहले स्टेप का मान है और दूसरे स्टेप के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर अंडर रूट में करेंगे और यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस आई और 1 अपॉन अंडर रूट 2 यहाँ और पावर होल पावर n, इसीलिए मैंने होल पावर n कर दिया, एक स्मॉल ब्रैकेट में लेकर और बिग ब्रैकेट को लगा दिया। अब अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 आप जानते हैं क्या होता है, cos में 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4 और साइन में भी 45 डिग्री होता है, तो वेरी गुड। अब जरा हम ध्यान दें अंडर रूट 2 पर पावर n अलग हो जाएगा और इस पर पावर n अलग हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन रूट पावर हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये डायरेक्ट कैसे हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अलग अलग हम लिख दे रहे हैं
और आई साइन i√2 पावर n। ठीक है, अब चलिए हम √2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2, तो 2 पर पावर 1/2 पर पावर n यानी कि n/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, cos π/4 प्लस आई साइन π/4, क्योंकि ये दोनों π/4 की वैल्यू होती हैं, तो π/4 हो गया, पावर n देखिए बराबर हो गया दोनों में एंगल। ठीक है, एंगल बराबर रखना है, यहाँ 2 पर पावर 1/2 पावर n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वही चीज, यानी कि cos π/4 माइनस आई साइन π/4, वेरी गुड, पावर n। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 पर पावर n/2 cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4, और यहाँ पर 2 पर पावर n/2 और यहाँ cos n π/4 आई साइन n π/4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर n/2 आप बाहर ले लो, 2 पर पावर n/2 यानी कि कॉमन है तो बाहर कर दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos n π/4 प्लस आई साइन n π/4 प्लस cos n π/4 माइनस आई साइन n π/4। ठीक है, आप देखो n प्लस में है, यानी कि आई जो है वाला इमेजिनरी पार्ट एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कट जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स आ जा रहा है cos n π/4, तो यहाँ पर 2 पर पावर n/2 ऐसे आप लिख सकते हो, 2 पर पावर n/2 और इंटू 2 टाइम्स cos n π/4, 2 पर पावर n/2 यानी कि 2 पर पावर n/2 प्लस 1, यह हो जाएगा और cos n π/4। ठीक, आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए यही RHS है और ये हो गया RHS और प्रूफ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, लेकिन यह अक्सर करके आता है, अब चाहे वो 5 मार्क्स में दे चाहे 2 मार्क्स में दे, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर जो है आता रहता है बोर्ड में, और इसने 5 सालों में, विगत 5 सालों में 3 बार रिवीजन हुआ है इसका। ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हो कि अगर 5 सालों में 3 बार आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, और यह खास बात है कि ये जो अगला क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ वो बहुत कम समय में और बहुत कम जगह में यह 5 नंबर दे जाता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि प्रूफ करना होगा। यदि दिया हुआ है x r इक्वल टू, यदि x r इक्वल टू cos π/2 पावर r प्लस आई साइन π/2 पावर r। ठीक है, तो सिद्ध करें आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, x1 x2 x3 डैश x1 x2 x3 डैश डैश, यानी कि अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ये कभी कभी प्रूव करने को देता है cos पाई के बराबर और कभी देता है -1 के बराबर, जो कि दोनों वैल्यू है। cos पाई की वैल्यू -1 है, cos पाई की वैल्यू क्या है, -1 है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं, कितना इजी सलूशन है इसका। आप जानते हो x r दिया हुआ है cos π/2 r आई साइन पाई और 2 पावर r, यह है
तो x1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, x2 इक्वल टू cos पाई बाई 2 पावर 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 पावर 2, फिर x3 cos पाई बाई 2 पावर 3 प्लस आई साइन पाई बाई 2 पावर 3 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से निकलता चला जाएगा। अब समझिए इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डैश डैश इन्फिनिटी तक, ये क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 इंटू cos पाई बाई 2 पर पावर 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 पर पावर 2। आप देख रहे हो कि यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जीपी सीरीज में यह है और जीपी सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जा रहा है। ठीक है, फिर cos पाई बाई 2 पावर 3 प्लस आई साइन पाई बाई 2 पावर 3, यानी कि यह जो है आपका जीपी सीरीज में चलता चला जा रहा है। इनके जो एंगल है और यूमारस के हेल्प से आप क्या करते हो, cos, यानी कि जितने एंगल होंगे सब ऐड होते चले जाएंगे। तो cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस डैश 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 ऐड इंफिनिटी प्लस आई साइन, यही चीज होगा आई साइन में भी, यानी कि उनके एंगल ऐड करते चले जाएंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस डैश 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 एट इंफिनिटी। ठीक, यहाँ पर हो क्या जाएगा, जब आप इनफाइनाइट में ऐड करते हो जो है इनफाइनाइट सीरीज जीपी में, तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, जो कि r जो है इसका कॉमन रेशियो है, यानी कि 1/2 इसका कॉमन रेशियो होगा। तो पाई बाई 2 ये पहला पद हो गया a, और 1 माइनस 1/2 ये होगा प्लस आई साइन, और यहाँ पर भी पाई बाई 2 पहला पद हो गया 1 माइनस 1/2। ठीक, दोनों में एंगल सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, और ये जो हो जाएगा cos, जरा ध्यान दीजिए, पाई बाई 2 और 1 माइनस 1/2 ही होगा नीचे डिनोमिनेटर में। आप अच्छी तरह जानते हो कि एक में से आधे को घटाया जाए तो आधा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 अपॉन 1/2 ये हो जाएगा प्लस आई साइन, साइन में भी वही चीज सेम चलेगा, जो एंगल क्रॉस में चलेगा वही प्रोसेस भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई की वैल्यू और -1 होती है, तो cos पाई ऐसे रहने दो, अगर केवल पाई प्रूफ करने को कहता है तो। ठीक है, और आई साइन की वैल्यू रख दो, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, cos पाई प्लस 0 मतलब cos पाई। ठीक, अगर कहता है कि -1 तो -1 आप क्या करोगे, -1 रख लोगे, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो दोनों में से कोई एक दे सकता है, या तो cos पाई देगा या तो -1 देगा प्रूफ करने के लिए, और यह प्रूफ हो गया आपका। ठीक, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये डिमॉरस के बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हमने एक्सप्लेनेशन आपके फार्मूलों का भी दे दिया, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अगर बदलते आएंगे तो भी आपसे लग जाएंगे, ऐसा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे डिमॉरस थ्योरम का मूल निकालने के लिए, जो कि इक्वेशन दिए होंगे उनके मूल निकालना होगा। वो 5 नंबर के आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कल मिलते हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।